हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू में। बच्चों, लास्ट 2 लेक्चर में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा। और यार, ये इतना अच्छा टॉपिक है, इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि इसमें अभी मुझे 1-2 लेक्चर्स और लगेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लेके आए बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ओके, और उस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की हेल्प से आप मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम टाइप 1 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसपर हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। टाइप 2 प्रॉब्लम्स अब जब एडजॉइंट पढ़ लेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, और फटाफट से ये क्वेश्चन लिख लीजिए जो मैंने स्क्रीन में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों, देखो एक हमको मैट्रिक्स दिया ए, 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स दी है। 3x3 मीन्स बच्चों 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? 3x3। हमको प्रूव क्या करना है बच्चों? ये प्रूव करना है। इस तरह के एक्सप्रेशन को बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों बोलते हैं बच्चों? देखो, आपने छोटी क्लास में 9th 10th में देखा होगा, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसा लिखा है, x² + 5x + 6, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही x³ 3 लिखा है तो क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों, जब इस x के बदले हम एक मैट्रिक्स ले आए, ठीक है, यानी वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय ए मैट्रिक्स, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को क्या बोला जाएगा? एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ओके, और फिर हम देखेंगे हेंस का मतलब क्या होता है बच्चों। मतलब पहले आप ये प्रूफ करो और उसकी हेल्प से आप ए इनवर्स फाइंड करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों, मैंने आपको बताया जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और उसमें आपको सपोज A² निकालना है, तो आप A × A कर सकते हैं। ठीक है, जिसको ध्यान नहीं आ रहा है बच्चों, वो प्लीज पिछला लेक्चर देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उसमें डिटेल में हमने सब कुछ डिस्कस किया है। ओके, तो हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन बच्चों, जिसने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज यार देख लो। ओके, उसके बाद ये कंसेप्ट आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, दो अपनी एक मैट्रिक्स है ए, उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ A² निकालने के लिए। ठीक है, और मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। इसके लिए आपको याद होगा कि आरसी रूल, जेटी सर का आरसी रूल था, वो लगाते हैं। ठीक है, पहला रो कैच करो, यहां से पहला कॉलम, 1 × 1 1 + 0 × 0 0, 2 × 2 4, 4 + 1 5 आ गया, देखो। ठीक है, ऐसे फिर आरसी 1 × 0 0, 0 × 2 0, 2 × 0 0। फिर आरसी रूल 1 × 2 2, 0 × 1 0, 2 × 3 6, 6 + 2 8। ठीक है बच्चों, पहला रो तीनों कॉलम खत्म। अब सेकंड रो तीनों कॉलम, 0 × 1 0, 2 × 0 0, 1 × 2 2, फिर 0 × 0 0, 2 × 2 4, 1 × 0 0, यानी 4 आया। 0 × 2 0, 2 × 1 2, 1 × 3 3, तो 5 आ गया। 2 + 3 5। बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं इसमें। ओके, अब बचा थर्ड रो, 2 × 1 2, 0, 3 × 2 6, 6 + 2 8, फिर 2 × 0 0, 0 × 2 0, 3 × 0 0, देन 2 × 2 4, 0 × 1 0, 3 × 3 9, 9 + 4 13। ये आ गया बच्चों हमारे पास A²। अब मैं इसी लाइन में A³ भी फाइंड कर लेता हूं बच्चों। A³ को हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, A² × A। A² तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अब हम A लिख देते हैं आगे से।
102 021 203। फिर से बच्चों आरसी रूल अप्लाई करते हैं और इजीली हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। 5 × 1 5, 0 × 0 0, 8 × 2 16, 16 + 5 बच्चों 21। फिर से देखो 5 × 0 0, 0 × 2 0, 8 × 0 0। फिर देखो 5 × 2 10, 0 24, 24 और 10 कितना होता है बच्चा? 34। ओके, वैसे ही फिर देखो 2 × 1 2, 0 10, तो 10 + 2 कितना हो गया? 12। अगेन 2 × 0 0, 4 × 2 8, 5 × 0 0, 8 आ गया। फिर देखो 2 × 2 4, +4 × 1 4, 8 हो गया। 8 + 15 23। अब थर्ड रो और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम 8 × 1 8, 0 13 × 2 26, 26 + 8 34। फिर 8 × 0 0, 0 × 2 0, 13 × 0 0। उसके बाद 8 × 2 16, 0 13 3 39, 39 में 16 जोड़ेंगे बच्चों 55 आई थिंक। यस, ठीक है बच्चों, तो ये आ गया a³। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में। पहले मैं सीधे a³ की वैल्यू रखता हूँ। यहाँ पे हम एक पार्टीशन बना देते हैं बच्चों। ठीक है, a³ की वैल्यू क्या है? 21 0 34 12 8 23 34 0 55। अब बच्चों 6a² का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ स्केलर। ये भी एक प्रॉपर्टी थी, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये देखो ये a² है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 5 कितना होता है बच्चों? देखो 30, 6 × 0 0, 6 × 8 48। यार एक बार तो गुजरात बोर्ड में क्वेश्चन लास्ट सेक्शन में आया था 4 मार्क्स में। ठीक है, सीबीएसई में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। देखो ये 4 मार्क भी डिजर्व करता है बच्चों। कभी कभी तो यार सीबीएसई में लास्ट सेक्शन में भी आया है 5 to 6 मार्क। ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। फिर देखो 6 × 2 12, 6 × 4 24, 6 × 5 30, फिर 6 × 8 48, 0, 6 × 13 कितना होता है? 78, 78। अब बच्चों 7a, यानी a जो दिख रहा है आपको, जो गिवन मैट्रिक्स है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। क्या हो जाएगा? देखो 7 1 7, हर एक एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 0 0, 7 2 14, फिर 0 14 7 14 0 21। ओके, +2i। 2i मतलब क्या होता है बच्चों? अब देखो सब मैट्रिक्स है, a³ a² ए सब मैट्रिक्स है, तो खाली +2 तो हम मैट्रिक्स में +2 थोड़े ना कर सकते हैं। तो ये 2 को भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई से। और आई क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या है? देखो 3 × 3, तो आई का ऑर्डर भी कितना होगा? 3 × 3, यानी i3। और i3 की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखते हैं क्या ये सब प्लस और माइनस करने पे सारी एंट्रीज 0 0 आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, देखते हैं। ये देखो बच्चों 21 - 30, पहले सब प्लस कर लेते हैं। देखो 21 + 7,
कितना हुआ 28 + 2 30 - 30, देखो 0, पहली एंट्री 0। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो बिना सोचे समझे सीधे 0 कर देते हैं। ऐसा मत करना यार, अच्छे से कॉपी चेक होती है, तो यार प्लीज अवॉइड करना। अब फिर 0 - 0 + 0 + 0, ये तो आ गया 0। ओके बच्चों, फिर देखो 34 - 48, पहले ऐड कर ले, 34 में 14 ऐड कर लेते हैं, 48 हो गया, और -48 देखो 0। ओके, फिर बच्चों 12 में यहाँ पे क्या है, देखो 0, ये भी 0, ये -12 तो 0। 8, 8 के साथ इसको जोड़ देते हैं, 22 + 2 24, और देखो -24 0। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 23 - 30 -7 +7 + 0 तो 0। फिर बच्चों 34 + 14 कितना होता है 48, ये 0 है, -48 0। 0 -0 + 0 + 0 सब 0 हो गया 0। 55, 55 में बच्चों ये 21 पहले ऐड कर दिया, कितना हुआ 55 में 1 जोड़ा 56, फिर 20 जोड़ दिया, कितना हो गया 76, 2 जोड़ा कितना हुआ 78, -78 0। और बच्चों जिसकी सारी एंट्री 0, वो कैसी मैट्रिक्स होती है, एक नल मैट्रिक्स। ऐसे ये डार्क सर्कल बनाना, 0 नहीं है इसका मतलब, ये प्रूफ में भी 0 नहीं है भाई, इसका मतलब होता है बच्चों नल मैट्रिक्स। अब बच्चों इसकी हेल्प से ए इनवर्स हमको फाइंड करना है, तो मैं वापस से एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। a³ - 6a² + 7a + 2i = नल मैट्रिक्स। बच्चों ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाई ए तुम अपने समझने के लिए बोल सकते हो बच्चों, बट नहीं करते हैं क्योंकि मैट्रिक्स में डिवीजन का कंसेप्ट नहीं होता है। ओके, अब ए इनवर्स इंटू a³ कितना होगा, देखो 1 -1, 3 से -1 हो जाएगा, a² बचेगा, -6 ए इनवर्स और 2 है देखो, तो खाली a बचेगा, +7 ए इनवर्स और ए बच्चों कैंसिल होके a की पावर 0 यानी 1 बचेगा, और खाली +7 तो हम मैट्रिक्स में कर नहीं सकते हैं, तो 7 को मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, प्लस 2i इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 2a इनवर्स। ये आई बच्चों 1 का काम करता है, ए इनवर्स इंटू 1 कितना होगा, ए इनवर्स। ओके, इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो क्या बच्चों यहाँ से ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, ए इनवर्स निकालने का पहला मेथड यही तो है। ओके, बाई मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। दूसरा होता है बाई एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ से ए इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 1/2 -(a² +6a -7i)। बिल्कुल इक्वेशन की तरह सॉल्व किया मैंने, इधर ले आया a², इधर लाया -a², -6 से लाए +6a, +7i लेके आए -7i। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/2, 1/2 पूरे के बाहर है बच्चों, -a², a² हमारा कितना था बच्चों, उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा -5 0 -8। उसके बाद देखो -2 -4 -5, उसके बाद -8 0 -13, ये हमारा है -a²। +6a का मतलब क्या है बच्चों, a को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 12, साथ में 0 12 6, फिर 12 0 6 इंटू 3 18। आपने अभी अभी a² निकाला है बच्चों, और एक क्वेश्चन में दिया है, प्लीज उनको देख लीजिए। ओके,
-7i का मतलब क्या है बच्चों? 7 से i को मल्टीप्लाई, 7 0 0 0 0 0 0 7। अब इसमें सिंपली मैट्रिक्स ऑपरेशन लगा देते हैं प्लस माइनस का। 1/2 बाहर से है, ये देखिए -5 + 6 कितना हुआ? 1। 1 - 7 कितना हो गया बच्चों? -6। 0 + 0 - 0 0। -8 + 12 कितना हुआ? 4 -0 4। ऐसे यहाँ पे देखो -2 + 0 - 0 -2। -4 + 12 8 -7 1। -5 + 6 1 -0 1। -8 + 12 -8 + 12 4 4 -0 4। फिर देखो बच्चों 0 + 0 + 0 - 0 0। -13 + 18 5 -7 कितना हुआ? -2। 5 - 7 इज -2। अब बच्चों बाहर से 1/2 है तो 2 से सबको डिवाइड कर दो। -3 0 2 -1 1/2 1/2। 4 / 2 0 -1। फाइनली बच्चों ये हमारा ए इनवर्स आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमको सॉल्व करना है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल और उससे रिलेटेड ए इनवर्स। चलो बच्चों एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इफ ए इक्वल्स टू 3 4 -2 -2, फाइंड के सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू ए -2i। तो बच्चों फटाफट से हम पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर कैसे फाइंड करें? ए इंटू ए, ये अपना ए है, इसको वापस से ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है बच्चों? आरसी रूल लगा के। क्या हो जाएगा? 3 × 3 9 -2 × 4 8 9 - 8 1। फिर देखो 3 - 2 -6 +4 -2। उसके बाद 4 × 3 12 -2 × 4 8 तो 4। फिर 4 × -2 -8 +4 -4। ये आ गया बच्चों ए स्क्वायर। ठीक है, अब यार जो भी इक्वेशन दिया बच्चों वो लिख देते हैं। ए स्क्वायर देखो, ए स्क्वायर ये जो दिया है इक्वल टू किसके बराबर दिया है? के मीन्स ए को के से मल्टीप्लाई कर दो। 3k -2k 4k -2k और -2i। -2i मीन्स 2002। यहाँ पे बच्चों आई का डायमेंशन भी कितना हो जाएगा? 2 × 2। ओके, क्योंकि ए का डायमेंशन क्या है? 2 × 2। अभी इक्वेशन को पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। पहले दोनों मैट्रिक्स जो इक्वल मैट्रिक्स बन रही है उनको एक प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 - 2 4 -4 बना। यहाँ पे क्या बना देखो? 3k -2 -2k -0 सेम -2k 4k -0 4k फिर -2k -2। अब बच्चों दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इन दोनों को इक्वल कर दो, इन दोनों को किसी को भी इक्वल कर दो। तो मैं पहले को अगर इक्वल करूँ 1 = 3k -2 तो यहाँ से सॉल्व करूंगा तो देखो -2 इधर गया, 3 = 3k
के की वैल्यू आ गई 1। अगर मैं दूसरे एलिमेंट को भी इक्वेट करूं, -2 इक्वल्स टू -2 के, यहाँ से भी के की वैल्यू 1 है। ओके, थर्ड वाले से भी के की वैल्यू 1 आएगी, और फोर्थ से भी के की वैल्यू 1 आएगी। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ बच्चों कि मेरे जो पूछा गया है अननोन कांस्टेंट के, उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो बच्चों ये भी एक क्वेश्चन था मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पे बेस, जो मैंने सोचा आपको सॉल्व करवा दूं। ओके, प्लस बच्चों ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है। ओके, अब चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, उसको मैं बिल्कुल ट्रिपल स्टार कैटेगरी में रख दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। इफ ए इक्वल्स टू 0 -10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, 0, then prove that I plus A equals to I minus A into, एक मैट्रिक्स दिया बच्चों, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और नीचे है सेकंड रो में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार बोर्ड्स में आया है, और हर मार्क डिजर्व करता है, 3 मार्क, 4 मार्क और हायर मार्क्स। ओके, और बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको एक आध याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे RHS ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है बच्चों, देखो, I माइनस ए, आई कितना होता है, 1001, माइनस ए करना है। ए आपको क्या दिया है, देखिए, 0 -10 अल्फा बाई 2, फिर 10 अल्फा बाई 2, देन 0। ओके, आई माइनस ए हो गया, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, और बाहर से आपको मल्टीप्लिकेशन में एक मैट्रिक्स दी है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपको एक मैट्रिक्स दी। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए, 1 - 0 की वैल्यू 1, 0 माइनस माइनस यानी +10 अल्फा बाई 2, 0 -10 अल्फा बाई 2 यानी -10 अल्फा बाई 2, और 1 - 0 इज 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब बच्चों अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, देखो, 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2। ऐसे ही बच्चा दूसरा टर्म, 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2। ओके बच्चों, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, -10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा। RC रूल बच्चों, रो कॉलम, फिर देखो फिर से सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2, साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा, 1 इंटू कॉस अल्फा इज कॉस अल्फा। बच्चों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसको भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है समझ में, प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लो।
अब बच्चों मैं आपको एक एक करके ये सारे टर्म सॉल्व करके दिखाता हूँ, मैट्रिक्स से बाहर निकाल के आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो पहला टर्म है बच्चों, देखो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा/2। अब बच्चों 10 अल्फा/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पहले चलो 10 अल्फा/2 लिखते हैं, अगले स्टेप में लिखेंगे। इसको ऐसा लिख देते हैं, कॉस अल्फा प्लस, अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बच्चों, साइन थीटा का खाली फॉर्मूला कितना होता है, या साइन एक्स का, 2 sin x/2 cos x/2। लिख लो यहाँ पे कहीं पे, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2 इंटू में। ओके, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। साइन अल्फा मतलब कितना हो जाएगा, 2 sin अल्फा/2 कॉस अल्फा/2। ठीक है। और 10 अल्फा/2, टेन थीटा को क्या लिखते हैं भाई, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो बच्चों देखो cos अल्फा/2 से cos अल्फा/2 कैंसिल हो गया, ये आपका बन गया कॉस अल्फा प्लस 2 sin² अल्फा/2। ठीक है बच्चों। अब एक फॉर्मूला और आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे नोट बना के लिख लीजिए, 1 - cos अल्फा, ये होता है 2 sin² अल्फा/2। ठीक है। तो ये मैं 2 sin² अल्फा/2 की वैल्यू रख दूं, 1 - cos अल्फा। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखो कॉस अल्फा प्लस 1 - cos अल्फा। कॉस अल्फा कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है बच्चों। तो कैसे हमने ये पहला पार्ट सिंप्लीफाई किया, आपको समझ में आया। ठीक है। कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा/2। अब देखो इस पार्ट की वैल्यू, पहले पार्ट की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो यार ये पार्ट की वैल्यू भी तो 1 ही आएगी। ठीक है। ये भी आपको 1 आएगा, सेम एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। ऐसे ही बच्चों मैं आपको ये वाला पार्ट भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, सेकंड पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, दोनों सिमिलर पार्ट्स हैं। ओके। और देखते हैं हम लोग इसकी वैल्यू क्या आ रही है। पहले बच्चों स्पेस थोड़ा कम है, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, फिर हम लोग फटाफट से एक्सप्रेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन नंबर 2 बच्चों क्या है अपने पास, -sin अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू 10 अल्फा/2। ठीक है। इसमें फिर से बच्चों देखो साइन अल्फा की वैल्यू रखो, -2 sin अल्फा/2 cos अल्फा/2 प्लस, और क्या क्या बचा यहाँ पे देखो, एक कॉस अल्फा बचा है हमारे पास, कॉस अल्फा, और 10 अल्फा/2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा/2 अपॉन cos अल्फा/2। अब बच्चों अगर यहां से मैं sin अल्फा/2 देखो कॉमन आ रहा है, sin अल्फा/2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, इधर से sin अल्फा/2 कॉमन ले लिया तो -2 cos अल्फा/2 बचा, और इधर क्या बचा, sin अल्फा/2 कॉमन आ गया तो cos अल्फा अपॉन cos अल्फा/2। ठीक है। अब अंदर एलसीएम ले लूं, sin अल्फा/2, अंदर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 cos² अल्फा/2 प्लस कॉस अल्फा अपॉन में cos अल्फा/2। ये जो अपॉन बचा है बच्चों, मैं इसको बाहर से लिख रहा हूँ। अच्छा एलसीएम कैसे लिया, कुछ नहीं बच्चों, इसको हमने सीधे यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके। तो -2 cos² अल्फा/2 हो गया, प्लस कॉस अल्फा, और cos अल्फा/2 को यहाँ बाहर से ले लिया sin अल्फा/2 के साथ।
तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू कितना हो गया, टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ पे देखो बच्चों, -2 cos² अल्फा बाई टू है। ओके, और ये वाला एक्सप्रेशन है खाली कॉस अल्फा। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक और फॉर्मूला याद कर लो, कॉस अल्फा होता है बच्चों cos² अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये वैल्यू हम यहाँ पे चिपका देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, -2 cos² अल्फा बाई टू प्लस cos² अल्फा बाई टू, तो कितना बचेगा, -cos² अल्फा बाई टू, साथ में -sin² अल्फा बाई टू। अब बच्चों माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेके क्या बन गया, -10 अल्फा बाई टू, और यार sin² थीटा प्लस cos² थीटा तो 1 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेते ही sin² अल्फा बाई टू प्लस cos² अल्फा बाई टू कितना बन गया बच्चों, 1 बन गया ना। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, -10 अल्फा बाई टू। ओके, तो यार पहले वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू देखो हमारी 1 थी, दूसरे वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी -10 अल्फा बाई टू आई। ठीक है, सिमिलरली अगर आप तीसरे वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालोगे, देखो सिर्फ ये माइनस का डिफरेंस है, इधर यहाँ पे साइन के आगे माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो रिजल्ट उल्टा आ जाएगा, 10 अल्फा बाई टू नेगेटिव का है वहां पे, यहाँ पॉजिटिव का आ जाएगा 10 अल्फा बाई टू, और यहाँ पे एक्सप्रेशन है 1, तो ये बन गया 1 -10 अल्फा बाई टू 10 अल्फा बाई टू 1। और यही तो बच्चों i प्लस ए के बराबर है। ये देखो आपको a दे रखा है, अगर आप इसमें i ऐड करोगे 1 + 0 कितना होता है 1, तो देखो यहाँ भी कितना है 1, फिर 0 -10 अल्फा बाई टू -10 अल्फा बाई टू सेम, फिर 0 + 10 अल्फा बाई टू, यहाँ पे भी +10 अल्फा बाई टू सेम, और फिर लास्ट एक्सप्रेशन क्या है देखो 0। ठीक है, और i में कितना होता है एक्सप्रेशन 1, 1 - 0 कितना होता है 1, यहाँ कितना है 1। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो RHS है ये LHS i + a के बराबर है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, प्लीज इसको 2-3 बार सॉल्व करो, अलग अलग टर्म बाहर निकाल के सॉल्व करो। ठीक है, और यार अब थोड़ा सा होमवर्क टाइम आ गया है, फटाफट से 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। होमवर्क, पहला क्वेश्चन है, अगर a = 201 213 1 - 1 0 है, ये देखो 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो आपको फाइंड करना है a² -5a + 6, 6 मीन 6i, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स B है, B की वैल्यू है 3 1 -1 2, तो आपको ये पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, b² -5b + 7i। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करो, और बच्चों इफ दिस वैल्यू इफ दिस वैल्यू इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स आता है, जो कि आएगा बच्चों, ठीक है, देन फाइंड बी इनवर्स। तो मुझे फटाफट से बी इनवर्स फाइंड करके बताइएगा। तो बच्चों आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, हमने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस के मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में, और इसका पूरा कंसेप्ट उड़ा दिया यार। ठीक है, और ये होमवर्क प्लीज करिएगा बच्चों, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।